डिफरेंशिएशन जो प्रोसेस है डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना उसको डिफरेंशिएट करते हैं. डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल. हम लोग एफ एक्स और डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते थे फर्स्ट प्रिंसिपल से. ऑब्टेनिंग द डेरिवेटिव यूजिंग द डेफिनेशन. ठीक है, ये जो हम लोग फॉर्मूला देंगे अभी हम लोग इसको डेरिवेशन देखते हैं. ठीक है, तो इसको क्या है कि यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया, इससे हम लोग समझेंगे. ठीक है, दिस फॉर्मूला कैलकुलेट्स the exact slope or speed of a curved line at any single point. ये जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेट करता है एग्जैक्ट स्लोप या फिर स्पीड कर्व लाइन एट एनी सिंगल पॉइंट का. कोई भी सिंगल पॉइंट है उसका एग्जैक्ट स्लोप ये जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेट करेगा कर्व लाइन का. द कोड आइडिया फाइंडिंग स्लोप. जो कोड आइडिया वो फाइंड करना है स्लोप को. इन अलजेब्रा द स्लोप फार्मूला इज स्लोप इक्वल टू चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन. अलजेब्रा में जो स्लोप का फॉर्मूला है वो क्या होता है वाई में चेंज बाई एक्स में चेंज, मतलब वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन. स्लोप इक्वल टू चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन. ऑन अ कर्व द स्लोप कीप्स चेंजिंग. एक कर्व पे जो स्लोप है वो चेंज करते रहता है. टू फाइंड द स्लोप बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स पी एंड क्यू. हम लोग को अगर स्लोप फाइंड करना है दो सेपरेट पॉइंट्स के बीच में पी और क्यू. पी और क्यू क्या है, ये पी है, ये वाला पॉइंट जो है पी है और ये जो है क्यू है. ठीक है, पी और क्यू है. तो इन दोनों के बीच में हम लोग अगर स्लोप फाइंड करना है तो क्या करना है. द फर्स्ट पॉइंट इज एट एक्स. जो फर्स्ट पॉइंट है वो एक्स पे है और सो इट्स हाइट इज एफ एक्स. तो इसका हाइट होगा एफ एक्स, मतलब इसका हाइट हो गया एफ एक्स हो गया. ठीक है, एक्स पे है तो इसका हाइट हो गया एफ एक्स. The second point is just slightly farther. The second point is slightly farther away at x plus delta x, so its height is f x plus delta x. जो second point है वो थोड़ा सा दूर है x से, यानी कि थोड़ा सा है तो बहुत स्लाइटली चीज़ है, मतलब डेल x हम लोग लिख सकते हैं x प्लस डेल x है. ठीक है, तो उसका हाइट क्या होगा f x प्लस डेल x, f x प्लस डेल x. तो यहाँ पे देखो ये जो दूसरा पॉइंट है, ये जो दूसरा पॉइंट है ये आपका एक्स प्लस डेल एक्स पे है तो उसका हाइट क्या हो गया एफ एक्स प्लस डेल एक्स. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स था और ये एक्स प्लस डेल एक्स है, यहाँ पे आपका एफ एक्स था, यहाँ पे आपका एफ एक्स प्लस डेल एक्स है. ठीक है, ये हो गया. द सेकंड पॉइंट इज स्लाइटली फार्दर अवे एक्स एट एक्स प्लस डेल एक्स, सो इट्स हाइट इज एफ एक्स प्लस डेल एक्स. द चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स टू माइनस एक्स वन इज डेल एक्स. जो चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि डेल एक्स होगा. ये जो चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये क्या है कि हम लोग एक्स टू में एक्स वन माइनस कर दें, तो हम लोग एक्स प्लस डेल एक्स में एक्स माइनस करेंगे तो क्या होगा एक्स माइनस एक्स कट गया और डेल्टा एक्स आपका ये बच जाएगा. तो ये जो चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स है. The change in horizontal distance is del x. The change in vertical height y2 minus y1 is f x plus del x minus f x. तो ये जो horizontal height में जो change है वो क्या है f x plus del x minus f x plus del x है. ये f x plus del x minus f x. ठीक है, तो क्या है जिसको हम लोग कहते हैं डेल वाई. तो ऊपर लिखा था डेल वाई, यहाँ पे लिखा है ना, ये डेल वाई लिखा है, इधर डेल वाई है. ओके, पुटिंग दिस इनटू दी स्लोप फार्मूला गिव्स यू दी एवरेज स्लोप. इसको जो हम लोग स्लोप फार्मूला में पुट कर देते हैं तो वो एवरेज स्लोप देते हैं. द पर्पल सीकेंड लाइन इन दी ग्राफ. जो पर्पल सीकेंड लाइन है ग्राफ में ये हम लोग को पर्पल सीकेंड लाइन है ना, ये जो पर्पल कलर का है ये सीकेंड लाइन है. ये क्या करता है, putting this into the slope formula gives you the average slope, the purple secant line in the graph. जब हम इसको slope formula में put करते हैं तो हम लोग को average slope मिलता है जो कि purple secant line है. तो क्या है कि average मतलब ये जो formula क्या है स्लोप का, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स. चेंज इन वाई आपका यहाँ पर हम लोग देखिए डेल वाई और चेंज इन एक्स डेल एक्स है, तो डेल वाई बाई डेल एक्स हो गया, डेल वाई बाई डेल एक्स हो गया. तो डेल वाई का वैल्यू क्या था एफ एक्स प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स, और डेल एक्स क्या था, डेल एक्स तो डेल एक्स ही था. तो ये हो गया, ये पुट कर दिए. अब क्या हो, द मैजिक कंपोनेंट द लिमिट. अ सिंगल पॉइंट डज नॉट हैव अ सेकेंड पॉइंट टू कैलकुलेट अ स्लोप. एक सिंगल पॉइंट के पास कोई भी सेकेंड पॉइंट नहीं होता कैलकुलेट करने के लिए स्लोप. अ सिंगल पॉइंट डज नॉट हैव अ सेकेंड पॉइंट टू कैलकुलेट अ स्लोप. टू फिक्स दिस कैलकुलस यूजेस अ लिमिट. इसको फिक्स करने के लिए कैलकुलस लिमिट करते हैं. लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0. सिंगल पॉइंट के पास कोई भी सेकेंड पॉइंट नहीं होता इसलिए कैलकुलेट
स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलस यूज करते हैं लिमिट को. तो दिस मीन्स यू स्लाइड द सेकेंड पॉइंट Q closer and closer to the first point P by making the distance del x shrink down until it is almost zero. तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, पर जो हम लोग को सिंगल पॉइंट के पास कोई भी सेकंड पॉइंट नहीं होता स्लोप कैलकुलेट करने के लिए. तो हम लोग क्या करते हैं, स्लोप कैलकुलेट करने के लिए लिमिट का यूज करते हैं. उसमें क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट को हम लोग क्लोज जितना हो सके उतना क्लोज लाते हैं और इतना ले आते हैं कि ये ओवरलैप ही कर जाए ये वाला इस पर. ऑलमोस्ट जो इन लोग के बीच का गैप हो वो एकदम जीरो हो जाए, ऐसा हो जाए. तो ये है. दिस मीन्स यू स्लाइड द सेकंड पॉइंट Q closer to the first point P by making the distance del x shrink down until it is almost zero. ठीक है, वो मतलब P और Q को इतना पास ले आओ कि जो उसके बीच का डिस्टेंस वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए. ठीक है. एज डेल एक्स डिसअपियर्स, जैसे ही डेल एक्स आपका डिसअपियर होगा, द एवरेज स्लोप लाइन चेंजेस इनटू द ग्रीन टैंजेंट लाइन, showing you the precise instantaneous slope at exactly that single point. तो क्या बोल रहा है कि as del x ये this means you slide the second point Q closer and closer to the first point P by making the distance del x shrink down until it is almost zero. As del x disappears, the average slope line changes into the green tangent sequence, showing you to a precise instantaneous slope at exactly that single point. तो क्या हुआ कि हमने बहुत ज़्यादा क्लोज लाए, तो फिर ये जो एवरेज सेकेंड लाइन था वो आपका ये टैंजेंट में कन्वर्ट हो गया. ग्रीन कलर का जो कि है इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आपका क्या लिख रहा था. दिस मीन्स यू स्लाइड द सेकेंड पॉइंट Q closer and closer to the first point P by making the distance del x shrink down until it is almost zero. इस डिस्टेंस को हम लोग ऑलमोस्ट जीरो कर दिए, इतना पास ले आए Q को P के. एज डेल एक्स डिसअपियर, तो क्योंकि डेल एक्स जो है वो डिसअपियर हो गया ना, ये जब इस पर चढ़ जाएगा तो ये डेल एक्स तो डिसअपियर ही हो जाएगा. तो द एवरेज स्लोप लाइन चेंजेस इनटू, ये जो एवरेज स्लोप लाइन पर्पल कलर का था वो चेंज हो जाता है इनटू द ग्रीन टैंजेंट, ये ग्रीन टैंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है, शोइंग द प्रिसाइज इंस्टेंटेनियस स्लोप एट एग्जैक्टली दैट पॉइंट. जो कि इस पॉइंट पे हम लोग को, इस पॉइंट पे जो एग्जैक्ट ये हम लोग को इंस्टेंटेनियस स्लोप बता रहे एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे. ओके. द नोटेशन f dash x, the notation f dash x f prime of x is Lagrange's notation for the exact slope. dy by dx is Leibniz's notation, meaning an infinitely small change in y divided by an infinitely small change in x. dy by dx हो गया infinity change in y by infinitely change in x. ठीक है. और ये था f dash x आपका Lagrange's नोटेशन है एग्जैक्ट स्लोप का, और ये आपका Leibniz's नोटेशन है. ठीक है. ये जो प्रोसेस है कैलकुलेट करना डेरिवेटिव को, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल. तो एफ एक्स डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं. तो इसका हम लोग प्रोसेस देखते हैं. ऑब्टेनिंग डेरिवेटिव यूजिंग दी डेफिनेशन के अंदर अभी हम लोग देखे ड्राइव किए ना हम लोग. यहाँ पे हम लोग ड्राइव किए थे कि ये डेल एक्स बाई डेल वाई, जब आपका डेल एक्स आपका ऑलमोस्ट जीरो हो, डेल एक्स मतलब यहाँ पे जो ये जो है ये डिस्टेंस आपका ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, तो उसका वैल्यू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स होता है. ये हम लोग ड्राइव किए थे, वही लिख रहा है. तो बैक चलते हैं. तो अब देखिए डेरिवेटिव यूजिंग दी डेफिनेशन, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स equals to f dash x dy by dx is called calculating derivative using the first principle और ab initio और delta method. तो यहाँ पे हम लोग जो ये डेल एक्स टेंस टू जीरो है, मतलब क्या कि एज डेल एक्स डिसअपियर्स द एवरेज स्लोप लाइन चेंज इनटू द ग्रीन टैंजेंट लाइन, शोइंग यू द प्रिसाइज इंस्टेंटेनियस स्लोप एट एग्जैक्टली दैट सिंगल पॉइंट. हम लोग सिंगल पॉइंट पे निकाल रहे हैं लिमिट का यूज करके. तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई बाई डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो. अब ये एफ
एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स मतलब वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन जो कि डेल एक्स है, ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद फिर इसको हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप का रिप्रेजेंटेशन है, ये सब रिप्रेजेंटेशन है। डेल डी वाई बाई डी एक्स लिखो या एफ डैश एक्स लिखो या फिर एम लिखो, और ये आपका फॉर्मूला ये याद करना होगा। इट्स कॉल्ड कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल और ए बी इनिशियो और डेल्टा मेथड। ठीक है, तो इस मेथड से क्या फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से हम लोग जब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसको ए बी इनिशियो कहते हैं, डेल्टा मेथड करते हैं, या फिर कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, ये लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डी वाई बाई डेल वाई बाई डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स।